जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हम जानते हैं कि वायसराय की श्रृंखला में मैंने पढ़ा था मार्ले मिंटो सुधार के बारे में जानकारी लेनी थी। हम इससे खेड़ा सत्याग्रह पढ़ लिया था, है ना, जो शासनकाल किसका होता है आप जानते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उसके बाद इसमें खेड़ा सत्याग्रह में जैसे जानते हैं कि पटेल जी के नेतृत्व में 1918 में हुआ। उसी तरह उसी समय 1919 में एक भारत में आया था जिसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तो इसकी कुछ विशेष बातें जो पहले से गठित की गई हैं। देखो 1917 में भारत में जो है तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड है, ये 1909 में की गई सरकार की गलतियों को समझ पाता है और उसके लिए ये अपील करता है। यानी भारत सचिव, उस समय के भारत सचिव मांटेग्यू और चेम्सफोर्ड दोनों एक घोषणा पत्र तैयार करते हैं जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत जब करते हैं तो उस पर विचार कर उस पर एक नई रिपोर्ट तैयार करके भेजी गई, जिससे भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1919 या मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया है भारत, तो आप याद रखेंगे 1919 में। ठीक है, इस समय जो है रॉलेट एक्ट, एक महत्वपूर्ण बात थी रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट की घटना कब घटी थी, 1919। इसे हम याद रखेंगे कि भारत में जो उस समय यानी 1919 के समय प्रति क्षेत्र में, जैसे आप जानते हैं महात्मा गांधी सक्रिय थे, है ना, तो महात्मा गांधी सक्रिय थे। इनमें एक जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन होते जा रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन होते जा रहे थे। तो जिसको कुचलने के लिए इसमें अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। ठीक है, इसके जानते हैं तो इसकी रॉलेट एक्ट का गठन सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में किसकी, सेडिसन समिति की सिफारिश पर किया गया। ठीक है, और इसका नाम यानी रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट का जो रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम क्या था, याद रखेंगे। रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। इंग्लिश में कहेंगे द एनार्जिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, ये इसका सरकारी नाम था। इसकी विशेषता थी कि 1919 में आप जानते हैं 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ था, है ना, और 1919 में वर्साई की संधि के तहत समझौते हुए थे जिसमें इंग्लैंड विजयी रहा। तो इस इंग्लैंड ने सोचा कि जैसे विश्व में हम जर्मनी को झुका लेंगे तैसे भारत को भी झुका ले जाएंगे, लेकिन इन गधों को थोड़ा नहीं पता था। तो इसके लिए देखो इन्होंने प्रमुख बातें कौन कौन सी थी, इन्होंने क्या क्या प्रावधान रखे। तो रॉलेट एक्ट के तहत इन गधों ने कहा कि ब्रिटिश सरकार को अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकता है और अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार नहीं था। यानी आपने जैसे हमारे खिलाफ मुकदमा कर दिया तो हमें ये जानने का अधिकार नहीं था कि जो है मुकदमा हमारे खिलाफ किया है किसने, है ना, इसका भी अधिकार नहीं था। और राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए अलग न्यायालय स्थापित किए गए। राजद्रोह के मुकदमा जो होते थे, राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए अलग न्यायालयों का गठन किया गया। और इसमें विशेषता थी कि यदि एक बार उस न्यायालय ने कोई फैसला सुना दिया उसे आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में हाईकोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो आप उससे संतुष्ट नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं करते थे। ठीक है, और अंग्रेजी सरकार को इतनी जो है पावर दे दी गई कि इसमें बिना ज्यूरी यानी बिना कई जजों की सहमति के बिना भी जो चाहे वो फैसला सुनाया जा सकता था। ठीक, सरकार को अधिकार प्राप्त हो गए कि बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता, यानी जैसे यार मीडिया यानी कोई भी सवाल ना पूछ सके, इन सभी चीज़ों की जो है प्रेस की स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से दमन करने की जो है शक्ति दे दी गई। ठीक है, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं भारत के लोगों के समस्त मौलिक अधिकारों को हनन करने का अधिकार अंग्रेज सरकार को दे दिया गया। ठीक है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारतीयों ने यानी भारत में इसे जो है इस कानून को काला कानून
बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून कहा गया। ठीक है, अब इसके परिणाम क्या रहे? इस परिणाम में यानी ये सब हो गया, सब कांड हुआ, इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद देखो, इसके विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्य मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और देशव्यापी हड़ताल, जुलूस, प्रदर्शन होने लगे। गांधी जी ने चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा आदि के तरह इसमें विभाग लिया और भाग लेकर के इन्होंने यह घोषणा की कि यह एक सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी ने बम्बई में यह घोषणा की कि सत्याग्रह सभा का आयोजन किया और उसमें ये शपथ ली कि यह जो आंदोलन होगा ये बिना हिंसा का होगा। ठीक है, जिसका विरोध जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री जी ने किया। ठीक है, विरोध भी किया। गांधी को अधिकांश संख्या में, यानी गांधी को अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने साथ दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया, जिसमें से एक महत्वपूर्ण लोग है होम रूल लीग। होम रूल लीग जो है इसने इनका सपोर्ट किया था गांधी जी का। ठीक है, लेकिन जब ये गांधी जी आंदोलन को अपने नेतृत्व कर रहे थे तभी दिल्ली में एक हिंसक घटना हो गई। ठीक है, दिल्ली में एक हिंसक घटना हो गई जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। और जैसे ही यह आंदोलन वापस लिया तैसे ही 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और गिरफ्तार करके इनको जेल में बंद कर दिया गया। आप जानते इसमें बिना जो है वकील आदि सब की आवश्यकता होती नहीं थी ना। तो इसके खिलाफ में 13 अप्रैल 1919 को एक अमृतसर में एक जलियांवाला बाग था। ठीक है, उसकी फेंसिंग जो है जालीनुमा थी, उसे कहा गया। ये कभी जलली नामक व्यक्ति का था। किसका? जलली नामक व्यक्ति का था ना। इसमें जो है इसमें सम्मेलन किया गया था कि किस प्रकार से किसानों का समूह था कि किस प्रकार से हम जो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को छुड़ाएं। तभी इसी समय जो है जनरल ओडायर ने आकर के गोलियां चलवा दी। ठीक, बाकी क्या कारण थे वो सब जानते हैं आप। इसी समय प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ। किस समय? तो आप जानते हैं चेम्सफोर्ड के समय। और इसी समय जो है असहयोग व खिलाफत आंदोलन, जैसे आप जानते हैं जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की को अंग्रेजों ने तोड़ने की कोशिश की। तुर्की पे एक मुस्लिम साम्राज्य फैला था, उसमें जो है दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उनकी आस्थाएं टिकी होती थी। एक पद होता था खलीफा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ सबके यहाँ धर्मगुरु होते हैं, तैसे वहाँ पर जो है एक शब्द था खलीफा, जो पद था, इस पे दुनिया भर के मुसलमान जो है इन पे विश्वास करते थे। ठीक, एक धार्मिक पद था जिसके हम ये कह सकते हैं कि जिसे अंग्रेजों ने आहत किया और कहा कि अब तुर्की पर खलीफा नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर लोकतंत्रात्मक सरकार स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो उसका विरोध जो है दुनिया भर के मुसलमानों ने किया। ठीक, जिसमें देखते हैं जैसे खिलाफत आंदोलन के कारण प्रमुख क्या थे? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की से संधि की और वह संधि कहलाई सेरवे की संधि। कौन? सेवर्स या सेब्रे संधि कहलाई। क्या? सेवर्स या सेब्रे संधि कहलाई। ठीक, आप इसे याद रख लें, सेवर्स या सेब्रे संधि कहलाई, जिसमें तुर्की का विभाजन किया गया। किसका? तुर्की का विभाजन किया गया और खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, मित्र राष्ट्रों ने किया था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे? वर्तमान के जापान था, रूस था, अमेरिका था, इंग्लैंड था, ये सभी देश शामिल थे। और एक तरफ आप जानते हैं ध्रुव राष्ट्र थे जिनमें इटली था, ठीक है, हंगरी था, ऑस्ट्रिया था और जर्मनी था। ठीक, अब देखते हैं तो कौन संधि कहलाई? सेवर्स या सेब्रे की संधि, जिसमें तुर्की का विभाजन किया गया, खलीफा पद को समाप्त किया गया, जिसके विरोध में दुनिया भर के मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिनमें भारतीय मुसलमान भी जो है विरोध करने लगे। जिसमें महात्मा गांधी, जैसे कि आप जानते हैं खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी के पक्ष में सभी किसान हो गए थे, है ना, और खिलाफत और जो है मिल मजदूर आंदोलन में मजदूर इनके साथ हो गए थे, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं लगभग पूरा देश इनके साथ हो गया, केवल बचे थे मुसलमान। तो गांधी जी ने सोचा कि मुसलमानों को भी जो है अपने पक्ष में लाने का एक यही मुख्य जो है चारा है
तो इन्होंने तुरंत कूद पड़ते हैं मुसलमानों का जो खिलाफत आंदोलन होता है उसमें जो है नेतृत्व करने के लिए, जिसमें भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा, ठीक है, एवं खलीफा के पद वापसी हेतु आंदोलन किया, जिसका नेतृत्व खिलाफत कमेटी ने 1919 में किया। इस खिलाफत कमेटी में जो है अली बंधु शामिल थे। अली बंधु नाम याद रखेंगे। अली बंधु में जो कौन कौन, अली बंधु में शौकत अली और मोहम्मद अली हैं, ठीक है। और खिलाफत कमेटी के मौलाना आज़ाद हैं, हकीम अजमल खां हैं, ठीक है, हसरत मोहानी हैं। ये लोग खिलाफत कमेटी के सदस्य थे, जिसमें से नवंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ। कहाँ? दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें अध्यक्षता महात्मा गांधी को दे दी गई। और महात्मा गांधी जो है हिंदू मुस्लिम एकता हेतु सुधार का अवसर था। यही जो है महात्मा गांधी के लिए कि हिंदू मुस्लिम एकता बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में सामने आया, ठीक है। और जून 1920 में खिलाफत कमेटी इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया और वह नेतृत्व गांधी जी ने किया, ठीक है। अंततः 1924 में तुर्की में खलीफा पद समाप्त हो गया। ये जो तुर्की था, तुर्की में खलीफा पद अंततः 1924 में समाप्त हो गया, हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए खलीफा पद समाप्त हो गया तुर्की में। और जब यह समाप्त हो गया, उसी के साथ भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया, ठीक है। इस नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ, यानी जब कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ, ठीक है। यह हो गया। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन अब देश में प्रारंभ होता है। जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में आप जानते हैं मुसलमान भी सारे भारत में यानी महात्मा गांधी के पक्ष में आ गए, यानी कांग्रेस के पक्ष में आ गए। तो अब शुरू होता है भारत में जो है असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब है कि भारत में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ होता है। कब? 1920 में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920 और 21 जो है। तो ये अब इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं वायसराय है ना, इसको हम बाद में बात करेंगे। इतना जान लेते हैं कि जब ये पूरी तरह से असहयोग आंदोलन का मतलब कहा कि अंग्रेजों के लिए कोई भी कार्य भारतीय नहीं करेंगे, अंग्रेजों के यहाँ जो भी लोग कार्य कर रहे थे वो सब लोगों ने बंद कर दिया। कहा अब जैसे अंग्रेजों के दफ्तर में कोई जो है भारतीय महिला खाना बना रही थी, खाना बनाना बंद कर दिया। अंग्रेजी स्कूलों में लोग पढ़ना बंद कर दिए। यहाँ तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो जो है उस समय उनका LLB फाइनल चल रहा था, उस समय उन्होंने LLB छोड़ दिया करना, है ना। तो खिलाफत आंदोलन इतना उग्र हो गया, ठीक है, जो लगातार चलता रहा, 2 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन अंग्रेजों का इससे जो है ज़्यादा प्रभाव न पड़ा। तो महात्मा गांधी को एक विशेष पॉइंट मिला कि 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड घटना घटित हो गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया उग्र भीड़ के द्वारा। जिसमें महात्मा गांधी को, जैसा कि जानते हैं, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, इनको बहाना मिल गया और इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 अगस्त को वापस ले लिया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड घटित हुआ और 12 अगस्त 7 दिन के बाद 12 अगस्त 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। और इस पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? वायसराय, ठीक। और देख लेते हैं और महत्वपूर्ण घटना क्या है। तो महत्वपूर्ण घटना और जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय की है, जिनमें से हम देख लेंगे पूना में एक D.K. कर्वे के द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1916 में। इसे आप जानते रहेंगे, ठीक है। एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई कब? तो आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक जिस दिन आपका असहयोग आंदोलन प्रारंभ होना था, 1 अगस्त 19
20 को 1 अगस्त 1920 को सहयोग आंदोलन प्रारंभ होना था, लेकिन उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। एक तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई? 1 अगस्त 1920। इनके सम्मान में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। बस आगे हम बाद में बात करेंगे। जय हिंद।